ॐ ब्रह्मा मुरारिः त्रिपुरान्तकारी भानुः शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। आदित्यादि नवग्रहेभ्यो नमो नमः। मित्रों, शनिवार प्रातःकाल 9 बजे ज्योतिष पुंज टीवी के माध्यम से लाइव पर आपका स्वागत है। जैसे आप जानते हैं मित्रों कि हम हर शनिवार को प्रातःकाल 9 बजे ज्योतिष पुंज टीवी लाइव पर ज्योतिष के गुणों का बखान करते हैं, उनको आत्मसात करने की कोशिश करते हैं, ताकि ज्योतिषी मित्रों का, विद्वानों का जो लेवल ऑफ प्रिडिक्शन हो और अधिक परिपक्व हो। तो आजकल कुछ दिनों से जो बात हम कर रहे हैं, ज्योतिष के माध्यम से रोगों की जानकारी और यथासंभव निराकरण उपाय या संभावना की हम जानकारी ले रहे हैं। मित्रों, इसी कड़ी में पिछले सप्ताह हमने शरीर के अंग काल पुरुष की कुंडली में 12 भावों के अनुसार तथा जो हमारे सिर से लेकर पैर तक शरीर के सारे अंगों के स्वामियों के बारे में जाना था। स्वामियों के बारे में जानने से मित्रों मतलब ये था कि यदि कोई पीड़ा होती है, रोग संबंधी व्याधि कोई होती है, तो इसके लिए हमको क्या, कहाँ, कब करना चाहिए। रोग आइडेंटिफाई करना, उस आइडेंटिफाई करने के बाद तभी तो डायग्नोसिस हो गया, और डायग्नोसिस हो गया तो उसका उपाय भी, इलाज भी किया जाता है। चिकित्सकीय पद्धति, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद, यूनानी या कोई भी पद्धति हो, पहले उस डॉक्टर को, वैद्य को रोग आइडेंटिफाई तो करना पड़ेगा ना। उपाय, दवाइयाँ या जो भी हो वो तभी इसके बाद में दिया जाएगा, इसलिए वो जानना जरूरी है। तो आज उसी कड़ी में पिछले हफ्ते हमने शरीर के अंग और उनके देवताओं के बारे में जानकारी की थी, विशेषतः रोगों के लिए, व्याधियों के लिए। और आज हम उसी कड़ी में व्याधियों के लिए कुछ और थोड़ी सी बातें आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। अर्थात हमारे शरीर के अंग, सिर से लेके विभिन्न अंगों की बात करेंगे। ये 11 पॉइंट हैं मानव शरीर के, जो इंपॉर्टेंट बहुत सारे हैं, उनके बारे में कुछ जानकारी जानते हैं हम। देखिए, उनमें लगभग शरीर का पूरा अंग हमारे आ जाते हैं। तो उनको जब हम जानेंगे कौन कौन रूल करते हैं, उनके स्वामी क्या हैं, तो उसके स्थिति परिस्थिति कुंडली के माध्यम से भी हम जान सकते हैं, या पामश्री हस्त ज्ञान के माध्यम से भी जान सकते हैं। चलिए, सबसे पहले सिर। जो हमारा सिर है, यह कौन सा पदार्थ इसको कंट्रोल करता है या किस पदार्थ में सम्मिलित है, सन्निहित है। तो सिर का हिस्सा जो है, हमारा हेड का हिस्सा जो है, इसको स्वर्ग लोक माना गया है। सिर सुप्रीम है, सिर है गर्दन से ऊपर का हिस्सा, तभी तो इंसान जीवित है। अदरवाइज कोई अंग में कभी व्याधि हो भी गई, एम्प्यूट भी हो गया, जन्म से भी नहीं हुआ, या कुछ और इंसिडेंटली एक्सीडेंटली भी हुआ, तो इंसान जिंदा रहता है। ब्रेन है, ब्रेन पावर है, लाइफ है, स्पेन ऑफ लाइफ है। गर्दन से ऊपर का हिस्सा, सिर का हिस्सा बहुत ही आवश्यक है। तो सिर को जो रिप्रेजेंट करता है, स्वर्गलोक रिप्रेजेंट करता है। यदि कोई मानव शरीर में व्याधि हो सिर से रिलेटेड, तो स्वर्गलोक की हम आराधना करें या उससे संबंधित उपाय करें। उपायों का जब समय आएगा तब हम बात करेंगे। अब दूसरी बात है मित्रों, गले से लेकर नाभि तक का हिस्सा। कुछ मित्र यह सोच सकते हैं कि यह तो ज्योतिष का विषय नहीं है, या पामिस्ट्री या सामुद्रिक शास्त्र का विषय है। मित्रों, सामुद्रिक शास्त्र और ज्योतिष एक ही विधा के पूरक हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, और एक के बिना दूसरे का ज्ञान
अधूरा है। और दूसरा, ज्योतिष में भी काल पुरुष की कुंडली जब हम देखते हैं, सिर से लेके पैर तक, पहले भाव से द्वादश भाव तक की व्याख्या में ये सारा उल्लेख आता है। और पामिस्ट्री बात कहें, सामुद्रिक शास्त्र की बात कहें, इंडियन पामिस्ट्री में तो केवल हाथ की बात है, सामुद्रिक शास्त्र में शरीर के अंगों का वर्णन होता है। तो सिर के जो स्वामी हैं, सिर के लिए स्वर्गलोक रिप्रेजेंट करते हैं, अर्थात स्वर्गलोक से मतलब क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं। और दूसरा अंग आता है मानव शरीर का काल पुरुष की कुंडली के अनुसार, वो नाभि से गले से लेके नाभि तक का हिस्सा, पेट का हिस्सा, चेस्ट का हिस्सा, जितना भी आ रहा है, यह शरीर का हिस्सा हमारा सिर का स्वर्गलोक करता था। ये गले से नाभि तक का हिस्सा जितना भी है, इसमें अंदरूनी बाहरूनी जो भी पदार्थ, अवयव, रक्त, मज्जा, हड्डी, जो कुछ भी हैं, वाहिनी, रक्तवाहिनी जो भी हैं, वो सारी चीजें मृत्यु लोक को रिप्रेजेंट करती हैं। एक स्वर्गलोक है पहला सिर का हिस्सा, बीच का हिस्सा मृत्यु लोक रिप्रेजेंट करता है। तो इसके लिए कुछ काम करने की जरूरत है। तो हमारी कुंडली में मृत्यु लोक कहाँ होगा, वो एक सुयोग्य ज्योतिषी का कर्म है, उनका कार्य है, वो आइडेंटिफाई करते हैं। नहीं मित्रों पता होगा तो हमारा कभी मिलन होगा, संपर्क होगा, या मेरी कक्षाओं में आप ज्वाइन करेंगे तो हम उसको पढ़ाते हैं, बताएंगे। अच्छा, दूसरा, अब तीसरा अंग आ गया नाभि से नीचे तक, नाभि से पैरों तक का हिस्सा सारा संपूर्ण। हालांकि कुंडली में 12 भावों में 12 अंग बताए गए हैं, लेकिन इसमें मानव शरीर के रूप में जो आज मैं गाथा आपको बता रहा हूं, इसमें थोड़ा सा वेरिएशन है, लेकिन मतलब तत्वगत्वा वही है। अब नाभि से पैर तक का पूरा हिस्सा, उसको रिप्रेजेंट करता है पाताल लोक। अब मित्रों देखिए, स्वर्गलोक, मृत्युलोक और पाताल लोक, 3 लोक आ गए। सिर का हिस्सा, गर्दन से ऊपर का हिस्सा स्वर्गलोक, गले से नाभि तक का हिस्सा मृत्युलोक, और नाभि से नीचे का हिस्सा, पूरे पैरों तक का हिस्सा पाताल लोक। तो तीनों का अगर हम किस तरह से संरक्षण करते हैं, तीनों का कैसे विचार करते हैं, कुंडली में हमारे इन तीनों अंगों की, या स्वर्ग, मृत्यु, पाताल लोक, तीनों की स्थिति कैसी है, इसकी जानकारी से हमारे शरीर में क्या क्या बाधियां हो सकती हैं, क्या क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिविटी है, उसका पता, उसका आकलन बहुत ही आसानी से हो जाता है। चलिए अब चौथी बात, 4th आइटम की बात करें। अब हमारा बायां कंधा, लेफ्ट शोल्डर, बायां कंधे को दक्षिण मेरु कहा है। पर्वत, सुमेरु पर्वत मित्रों आपने सुना होगा, उसे दक्षिण मेरु, उसको रिप्रेजेंट वो करता है। दक्षिण मेरु कुंडली में किस भाव में आता है, वो मित्रों ज्योतिषियों को आना ही चाहिए। नहीं आता है तो सीखें, मेरे से सीखना चाहेंगे तो हम संपर्क करेंगे। ये दक्षिण मेरु, बायां कंधा, और उत्तर मेरु जो है, जो हमारा दायां कंधा है, दायां कंधा उत्तर मेरु, उल्टे हैं। बायां कंधा दक्षिण मेरु और दायां कंधा उत्तर मेरु। और मित्रों उसके बाद 2 कंधे आ गए, बहुत इंपॉर्टेंट। पहले पूरी बॉडी आ गई हमारी, दोनों कंधे भी आ गए। अब थोड़ा सा और आई, देखिए हमारे शरीर में जितने ये बाल हैं, सिर में हैं, दाढ़ी में हैं, और मूछों में हैं, शरीर के और अंगों में भी है, पैर में भी है, पीठ में भी है, चेस्ट में भी हैं, सारे बालों की स्थिति, परिस्थिति, बहुत अधिक हो जाना, कम हो जाना, निकल जाना, झड़ जाना, ये सारी बातें, जितने 27 नक्षत्र, मुख्य नक्षत्र हैं मित्रों, नक्षत्र तो अनंत हैं, स्टार अनंत है इस गैलेक्सी में, उनको काउंट करना मुश्किल है। फिर भी जो महर्षि पराशर के द्वारा प्रदत्त की गई हैं, बातें बताई गई हैं, वो 27 नक्षत्र, उन 27 नक्षत्रों को हम ध्यान रखना पड़ता है। और वही जो हमारे शरीर के सारे बाल हैं, वही 27 नक्षत्र रिप्रेजेंट करते हैं। तो उन नक्षत्रों की स्थिति परिस्थिति से हमारे बालों का पता चलेगा। अब नक्षत्रों से क्या पता चलेगा, वो नक्षत्रों का भी हमारे शरीर के पूरे 12 अंगों में वो नक्षत्र रिप्रेजेंट करते हैं।
तो मित्रों दो बातें आ गई, दक्षिण मेरु उत्तर मेरु ध्यान रखना कुंडली में, स्वर्गलोक मृत्युलोक पाताल लोक का ध्यान रखना, दो, तीसरा पूरा शरीर के बारे में नक्षत्रों की भी अच्छी जानकारी मित्रों होनी चाहिए। दो बात हो गई। अब तीसरी बात अगली बात जो आ गई मित्रों, जो हमारे शरीर का जो ढांचा है, अंदरूनी ढांचा, स्केलेटन जिसको कहते हैं, हड्डियां, स्केलेटन रीढ़ की हड्डी से पीठ तक, ये कमर नीचे पैरों तक की सारी, सिर की हड्डी खोपड़ी का भी वही, और बाकी हड्डियां भी, जोड़ भी, उन सबको कुंडली के पर्वत रिप्रेजेंट करते हैं या इस सृष्टि के पर्वत रिप्रेजेंट करते हैं। अब पर्वतों की जानकारी कैसे हो? पर्वतों को भी फिर हमको तो ढूंढना पड़ेगा उस कुंडली में, और उन पर्वतों की स्थिति से पता चलेगा। पामिस्ट्री की लैंग्वेज में तो पर्वतों को हम आसानी से ढूंढ लेते हैं, यही पर्वत है, जो मैं उंगली घुमा रहा हूं यही केवल पर्वत है बस, और बाकी कुछ और है। लेकिन कुंडली में भी पर्वतों की जानकारी मिलती है। अब जो हमारी मेधा और मज्जा है, सप्त धातु जिसको कहते हैं, मेधा मीन्स ताकत, ताकत चाहे मेधा इंटेलिजेंसिया हो, शारीरिक ताकत, मानसिक ताकत, और मज्जा है जो हड्डियों के अंदर जो मांस है, रक्त है, जिसको वैसे तो मंगल रिप्रेजेंट करते हैं, हड्डियों को सूर्य रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन सप्त धातु पूरी बाकी जितनी हमारी मज्जा है, इंटेलिजेंसिया है, चाहे वो आंख की हो, बुद्धि की हो, कान की हो, सुनने की हो, श्रवण की हो, भोजन की हो, भक्षण की हो, कैसे की भी हो, वो सारी चीजें, मेधाएं जितनी भी हैं, मज्जा जितनी भी हैं, वो सारी सप्त सागर जो है, अर्थात 7 समुद्र जिसको कहा जाता है, वो 7 समुद्र रिप्रेजेंट करते हैं। और वो 7 समुद्र क्या है, वो कुंडली में हमको पता चलता है मित्रों, हथेली में भी पता चलता है। और विद्वान हथेली, पामिस्ट्री या सामुद्रिक शास्त्र के अलावा, कुंडली के अलावा भी वास्तु, ग्रह वास्तु से भी उसका पता लगाते हैं, उसमें भी पता चलता है। आप चाहेंगे तो हम तीनों माध्यम से बात भी कर सकते हैं। और मित्रों इसके बाद ये तो सप्त सागर 7 समुद्र हो गए। अब जो हमारी आंतें हैं, जितनी वीन्स हैं हमारी शरीर में, सिर से लेकर पैर तक, इनके ब्लड सर्कुलेशन में वीन्स की जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन लेने छोड़ने के लिए नस नाड़ियों की जरूरत पड़ती है। कुछ दिखने वाली है, कुछ ना दिखने वाली है, अंदर दबी हुई है। कितनी की नाड़ियां हैं गिन पाना मुश्किल है, काउंटलेस है मित्रों। तो वह रिप्रेजेंट करती नदियां, जो प्रकृति ने हमको चीजें दी है। बताइए नदियां, नदी कितनी है, क्या हम गिन सकते हैं? हमारे भारत देश में कितनी नदियां हैं या विश्व में कितनी नदियां हैं? जितनी नदियां काउंटलेस हैं, गिन नहीं पाते, मुश्किल है। तो इसी तरह नाड़ियों को भी गिन पाना मुश्किल है, तो उनको नदियां रिप्रेजेंट करती हैं। नदियों की जानकारी भी 12 भावों से, कुंडली के 9 ग्रहों से मिलती है मित्रों, 27 नक्षत्रों से मिलती है, जानकारी पता चलती है। अब इसके बाद मित्रों कुछ और आ गया, जो बाकी नाड़ियां हैं हमारे पास, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना आदि जो नाड़ियां हैं, उनको सप्त मारुत रिप्रेजेंट करते हैं। सप्त मारुत मतलब 7 तरह की हवाएं, वायु, तेज चलने वाली, मंद चलने वाली, खुशबू वाली, बदबू वाली, उड़ा देने वाली, शांत कर देने वाली, ज्वला देने वाली, सुखा देने वाली, या शांति देने वाली, या उसी वायु के वेग से, पवन के वेग से बरसात भी आने वाली। तो अलग अलग तरह की जितनी भी हवा है वो हमारी नाड़ियों को रिप्रेजेंट करती है। हवा का भी पता चलता है। हवा के कारक भी ज्योतिष में मित्रों हम जानते हैं कौन से ग्रह हैं। और इसके बाद आखिरी बात जो 11वीं बात थी, जो हमारे 9 द्वार हैं, हमारे शरीर में 9 दरवाजे हैं। 9 दरवाजे क्या हैं? बहुत से मित्र जानते हैं। 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक, मुंह, मूत्र द्वार, मल द्वार। तो अगर हम दोनों को सबको जोड़ दें, 2 आंखें, 2 नाक 4, 2 कान 6, मुंह 7,
मूत्र द्वार 8 और मल द्वार 9। ये 9 द्वार है, 9 दरवाजे हैं ओपन, जहां से जिस चीज की जरूरत होती है हम डिस्पोज करते हैं या इनटेक करते हैं। कानों से सुनते हैं, नाक से श्वास लेते हैं, मुंह से भक्षण करते हैं, आंखों से देखते हैं। मल मूत्र द्वारों को भी हम जानते हैं। तो ये 9 द्वार है। इन 9 द्वारों को रिप्रेजेंट जो है नवग्रह करते हैं, जिनकी प्रार्थना पूजा हमने शुरू में की। ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु। मित्रों, कैसी बात है। देखिए, एक तरफ स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक, पाताल लोक की बात की, एक तरफ उत्तर मेरु दक्षिण मेरु की बात हुई, एक तरफ नक्षत्रों की बात हुई, पर्वतों की बात हुई, सप्त सागर का भी पता चला, नदियों का भी पता चला, और 7 तरह की हवाओं का भी पता चला, और अंततः गोत्ता इन सबको कंट्रोल करने वाले नवग्रह हैं। क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज क्या है, 27 नक्षत्रों के भी स्वामी यही नवग्रह हैं। एक ग्रह को 3-3 नक्षत्रों का स्वामित्व मिला हुआ है। तो हम तो रोग व्याधि के पर्पस से इस कथा को, इस बातों को, इन तथ्यों को जान रहे हैं। तो जानने का पर्पस, जानने का मतलब हमको उन रोगों को आइडेंटिफाई करना है। और आइडेंटिफाई क्यों करना है कि किससे क्या चीज हो सकती है, परेशानी हो सकती है, दूर हो सकती है, इन सब का जानने के लिए। अर्थात जो डायग्नोसिस है, यह बिल्कुल मित्रों एक्सरे रेडियोलॉजिस्ट की तरह, पैथोलॉजिस्ट की तरह जांच करना, उसी तरह जांच करना है। एक अच्छे कंपिटेंट ज्योतिषी का काम भी यही है, जांच करना है। तब उसका उपाय जो होगा, निराकरण जो होगा, रोगों का निराकरण जो होगा, वो हम कर पाने में और आसान बना पाएंगे इस कार्य को। दुष्कर कार्य भी संभव हो जाता है। मित्रों, बहुत से नए मित्र आज जुड़े हैं और कुछ डिसअपॉइंट हुए होंगे क्योंकि मैं उनका बीच में आंसर नहीं दिया। कोई तो हाय लिखते हैं। मित्रों, हाय शब्द तो मैं नहीं जानता। कोई नौरीन दुर्रानी है। नमस्ते, राम राम, प्रणाम, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जो भी आप कहना चाहें वो तो बात सही। क्योंकि इवनिंग इसलिए कह दिया कि विदेश से भी लोग जुड़ते हैं, पश्चिम से भी जुड़ते हैं। सभी को यथायोग अगर मैं कहूँ तो बात ठीक है। बहुत सारे लोग अभी जानना चाहते हैं अपने बारे में डिटेल। आप चाहे तो मेरा नंबर जल्दी से नोट कर लें, क्योंकि फोन पर इसमें कोई भी रिप्रेजेंट करने के लिए, रिप्लाई देने के लिए प्रोविजन नहीं है। लाइव पे इस पर कोई उत्तर नहीं है। आप चाहे तो नंबर नोट करें, 9818885137। रिपीट कर दूं, 9818885137। मित्रों, फोन तभी करें, नंबर नोट करने का फायदा तभी है जब आप वास्तव में कंसल्टेंसी करना चाहते हैं, मेरे से जानकारी चाहते हैं। और उसके लिए मित्रों फीस भी है। आप बात करेंगे तो नियत फीस भी होगी, और जब फीस आने के बाद जो समय होगा, जो डिटेल होगी, आपको उत्तर दिया जाएगा। फिर कोई ही ना में लिख हाई कर रहे मित्रों, आपसे रिक्वेस्ट है, ये हाई फाई का काम मुझे नहीं आता। हाई ना लिखें, ना बताएं, ना बोलें। जो भी आप लैंग्वेज यूज करते हो, आदर सूचक बड़े को, या अब मुझे को आप अपना छोटा मानते हैं तो वैसे ही उद्धरण करें। मुझे आप छोटा मानते हैं तो छोटे की तरह बिहेव करें, बड़ा मानते हैं तो बड़े की तरह बिहेव करें। ये आप संस्कार आप जानिए। ये हाई फाई मत लिखिए मुझे। चलिए, आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय जय श्री राम। आने वाले शनिवार का दिन फिर आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।